तो अमीबा से संबंधित एक क्वेश्चन जो आप एकदम परीक्षा में पूछता है कि अमीबा में पोषण की प्रक्रिया को चित्र के द्वारा समझाइए। तो अगर चित्र बनाने के लिए आ जाए बाबू, तो चित्र तो आप लोग ऐसे बना लीजिएगा, ये वाला बना लीजिएगा, एकदम ऐसी चित्र बन जाएगा, ठीक है ना। आप इसको दर्शा दीजिएगा, ये इसको दर्शा दीजिएगा, ये क्या है, कुटपाद है, कुटपाद है। इसको दर्शा दीजिएगा, ये क्या है, कुटपाद है, ठीक है ना। उसको दर्शा दीजिएगा, कुटपाद है। बस समझ में आया, क्लियर यहां तक हुआ बाबू सारे बच्चों का। तो चलिए कैसे लिखेंगे अब। अगर अमीबा के बारे में आ जाए तो लिखेंगे सबसे पहले, अमीबा जो है वो एक कोशिकीय प्राणी है, मतलब अमीबा एक वो कोशिकीय है, ये है खाली, जिसका कोई निश्चित आकार नहीं होता। अभी आपको बताया ना कि अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं है। यह अपना भोजन प्राणी संपोषी के आधार पर, प्राणी संपोषी मतलब या तो ठोस रूप में या तो द्रव रूप में ग्रहण करेगा। अमीबा अपना भोजन या तो ठोस या तो द्रव रूप में ग्रहण करेगा। उसका अमीबा का जो भोजन होता है वो शैवाल होता है, डाइटम होता है, जीवाणु होता है, विषाणु होता है, कवक होता है। ये सबको वो कुटपाद की सहायता से क्या करता है, ग्रहण करता है। अमीबा अपने भोजन को कुटपाद की सहायता से क्या करता है, ग्रहण करता है। अब आगे, अमीबा अपने सतही स्तर पर अंगुली नुमा संरचना जैसा बनाता है। अभी आपको बताया ना कि जहां पर भोजन देखेगा वो अंगुली नुमा संरचना बनाएगा, दोनों तरफ से ना भोजन को घेरना शुरू करेगा। जहां पर उसको भोजन दिखाई दिया दोनों तरफ से घेरना शुरू करेगा। तो अमीबा अपने सतही स्तर पर अंगुली नुमा जैसा संरचना बनाता है, जिसे कुटपाद कहते हैं। और यह कुटपाद अपने चारों ओर प्याले नुमा संरचना बनाता है, जिसे फूड कप कहा जाता है, ठीक है ना। यानी कि अमीबा कुटपाद की सहायता से भोजन को घेरता है और वो जो प्याले नुमा संरचना ऐसे करके बनाता है उसको फूड कप कहते हैं। जैसे देखो बाबू, ये वाला जो आप हिस्सा देख रहे हैं ना, ये वाला हिस्सा, इसी को कहा जाता है फूड कप। क्या कहते हैं, फूड कप कहते हैं, इसी को कहते हैं फूड कप, याद रहेगा, इसी को फूड कप कहा जाता है, ठीक है, जिसे फूड कप कहते हैं। इसकी सहायता से भोजन को चारों ओर से घेर लिया जाता है। उसके बाद खाद्यधानी या रसधानी का निर्माण करके अमीबा अपने शरीर से एंजाइम का स्राव करता है, जैसे ट्रिप्सिन, पेप्सिन, एमाइलेज। यानी कि पहले भोजन को ग्रहण करता है और उस भोजन को पचाने के लिए क्या करता है, रसधानी का निर्माण करके अपने शरीर में एंजाइम का स्राव करता है ताकि भोजन को पचा सके। यह एंजाइम भोजन को पचाने का कार्य करता है। एंजाइम जो छोड़ता है अमीबा, वो जैसे हम लोग के शरीर में भी होता है ना, भोजन ग्रहण करते हैं तो अंदर में पाचक रस निकलता है अमाशय में जाकर के, और वो पाचक रस क्या करता है, भोजन को पचाता है। वैसे ही अमीबा में भी एंजाइम निकलता है जो भोजन को पचाता है। भोजन का पाचन जो है वो खाद्य रिक्तिका में होती है, और इस प्रकार से अमीबा सारा पोषक तत्व को ग्रहण करके अपच पदार्थ को छिद्र या रिक्ति के सहारे बाहर निकाल देता है। यानी कि भोजन किया, भोजन में जितना पोषक तत्व है उसको ग्रहण किया, और जो अपशिष्ट पदार्थ बचा उसको क्या किया, सीधे बाहर निकाल दिया, और इस प्रकार से अमीबा अपना पोषण का कार्य कर लेता है।